हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 6 सब्सटेंसेस इन डेली यूज। तो इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी आपको है जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन सब्सटेंसेस इन डेली यूज। ओके, तो फर्स्ट जो है कैन यू रिकॉल। there are given 4 questions. We have to identify what that say. Okay, which 3 objects do you see in the picture? यहाँ पर जो है पिक्चर में 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं, वो कौन से हैं? एक तो चेयर है, दूसरा टेबल है और तीसरा जो है कपबोर्ड है। ओके, सो हाउ डिड यू आइडेंटिफाई देम? हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया? ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक से बना है और ये मेटल से बना है और ये जो है यूजेबल थिंग्स है, तो इसीलिए हमने जो है जल्दी से आइडेंटिफाई किया। व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? ये और ये टेबल और चेयर जो है मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड ये जो है कपबोर्ड जो है वो किससे बना है? मेटल से बना है। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, कैन एनी वन ऑफ दिस मटेरियल बी यूज टू मेक ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स? क्या इसमें से कोई एक मतलब जो मटेरियल है जिससे कि ये तीनों चीज़ें बन सकती है? सो आंसर इज यस। ये जो है मेटल, कपबोर्ड जो है मेटल से बना है, तो मेटल से जो है टेबल भी बनता है और चेयर भी बनता है। ओके, नेक्स्ट substances and object. All substances are made up of very small particles. So all substances which are made up of very small particles. Okay, object are made up of substances और object जो है substance से बनता है। ओके, ऑल सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस हो वो किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल से, और जो सब्सटेंसेस है उससे क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। सो ऑब्जेक्ट हैव अ स्पेसिफिक शेप, और ऑब्जेक्ट जो होता है जैसे कि चेयर, टेबल वगैरह है, तो उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। देयर पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, और उसके पार्ट्स जो है उसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। ओके, बाय विच वी आइडेंटिफाई देम। तो उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट से जो है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, जैसे चेयर है उसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जिससे कि हम उसको पहचान जाते हैं। सो वी यूज वुड, प्लास्टिक और स्टील टू मेक अ टेबल। अब टेबल बनाने के लिए हम वुड भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, स्टील भी यूज कर सकते हैं। मेक अ टेबल, चेयर और कपबोर्ड, मतलब वुड से, प्लास्टिक और स्टील से जो है टेबल भी बन सकता है, चेयर भी बन सकता है और कपबोर्ड भी बन सकता है। ओके, दिस सब्सटेंसेज हैव द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस आर्टिकल्स। और ये सभी सब्सटेंस को जो है स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मतलब मजबूती चाहिए होती है जिससे कि ये आर्टिकल बने। ओके, सो आल्सो दिस सब्सटेंसेस कैन बी गिवन अ डिजायर्ड शेप, और इस जो भी सब्सटेंसेस है उसका जो है एक डिजायर्ड शेप बनाया जाता है। इट मीन्स दैट वी कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंसेस टू यूज देम फॉर मेकिंग थिंग्स। और इसका क्या अर्थ होता है कि जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं जिसको एक डिजायर्ड शेप देने के लिए, मतलब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी, वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को जो है हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फिर जो है हम उससे जो है कोई भी जो थिंग है वो बनाते हैं। ओके, सो द सेम सब्सटेंसेज और मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मेनी ऑब्जेक्ट। सेम सब्सटेंस जो होता है या कोई भी सेम मटेरियल जिससे कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट अस स्टडी सम सच एग्जांपल। तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो है दिए हुए हैं। सेम सब्सटेंस से या मटेरियल से जो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उसके, जैसे कि कॉटन है, कॉटन से क्लॉथ भी बनता है, फाइबर भी बनता है, थ्रेड भी बनता है, साड़ीज भी बनती है, हैंडकरचीफ बनता है, क्विल्ट बनता है, मैट्रेसेस, पिल्लो एट्सेट्रा। तो कॉटन एक ही चीज़ है, लेकिन उससे क्या क्या बन रहा है? क्लॉथ बन रहा है, फाइबर बन रहा है, थ्रेड बन रहा है, साड़ी बन रही है, हैंडकरचीफ, मैट्रेसेस, पिल्लो एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है आयरन।
आयरन से क्या क्या बनता है अभी? कंस्ट्रक्शन स्टील बार, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, स्टील बार्स बनते हैं, रॉड बोलते हैं उसे, ग्रिडल्स बनते हैं। देन जैसे कि ग्रिडल्स यानी तवा जो हम घर में रोटियां बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे पार्ट्स जो है वो भी आयरन से बनते हैं। इलेक्ट्रिक पोल जो हम रोड पे देखते हैं वो भी जो है आयरन से बने होते हैं। टेबल्स बनता है उससे, कपबोर्ड बनता है। तो ये सब चीज़ें एक आयरन से बन रही है। ओके, नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से क्या बन रहा है? किचन यूटेंसिल, जो हम भगोना वगैरह बोलते हैं वो, प्लेट्स बनते हैं उससे। इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिक के वायर जो होते हैं ना वो भी जो है एल्यूमिनियम से बनते हैं। ओके, सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस वी कैन सिलेक्ट सब्सटेंसेस सुटेबल फॉर आवर पर्पज। तो जब हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो हम जो है प्रॉपर्टी को देखने के बाद में जो है उससे क्या बन सकता है, तो उसके लिए जो है हम सिलेक्ट करते हैं उसको प्रॉपर्टी को देख के। ठीक है, द सब्सटेंसेस इन एवरीडे यूज आर ऑफ टू मेन काइंड्स। जो सब्सटेंसेस हम एवरीडे यूज करते हैं वो जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल एंड सेकंड वन इज अ मैन मेड सब्सटेंसेस। ओके, सो यहाँ पे जो है ट्राई दिस दिया हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन योर हाउस एंड नोट डाउन द सब्सटेंसेस दे आर मेड ऑफ। आपको क्या करना है कि घर में जो भी सब ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो उसको देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो किससे बने हुए हैं। ओके, देन क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। सब्सटेंसेस सैंड, सोप, वूल, विंडो ग्लास, bamboo, cotton, brick, silk, leafy vegetables, cement, fruit, water, sugar, that all. Okay, so ये सब जो है substances है। Use your brain power. Make a list of object, each of which can be made from several substances. तो हमको जो है एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है और उसे जो है वो किससे बनाई है, कौन से सब्सटेंसेस यूज हुए हैं वो हमको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू टेल, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप्स ऑफ अ नेचुरल सब्सटेंस? लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल, एटसेट्रा। ओके, so what is the difference between these two groups of natural substances? Leather, jute, wool, cotton and water, soil, metal. ये जो सब जो दिया है ये जो सब नेचुरल सब्सटेंसेस है। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो हमको बताना है। ओके, देन नेचुरल सब्सटेंसेस अवेलेबल इन अ नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस। अब नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो सब्सटेंस जो है नेचुरली अवेलेबल होते हैं हमें, तो उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल सब्सटेंसेस। ऑफ दिस द सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग। तो जो सब्सटेंस हमें नेचुरली जो है मिल रहे हैं लिविंग थिंग्स से, मतलब लिविंग थिंग्स से बने वाले जो भी सब्सटेंसेस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंसेस। सो अबायोटिक सब्सटेंसेस क्या है? द सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो भी सब्सटेंस हमें जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उससे क्या कहा जाता है? बायोटिक सब्सटेंसेस। एयर, सॉइल, वाटर आर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग थिंग। और ये जो एयर है, हवा है, सॉइल है, वाटर है, ये जो सब्सटेंसेस है वो हमको लिविंग थिंग से मिल रहे हैं क्या? नहीं, वो नेचुरली मिल रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंसेस। तो ये समझ में आया आपको कि जो सब्सटेंसेस हमको मतलब लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं दैट इज बायोटिक सब्सटेंस, एंड जो सब्सटेंस हमें नेचुरली मिल रहे हैं मतलब एयर, सॉइल, वाटर से, तो वो जो है बायोटिक सब्सटेंस। ओके, सो क्वेश्चन इज हाउ आर लेदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन? लेदर और वूल जो है वो कहाँ से मिल रहा है हमको? मतलब लिविंग थिंग से मिल रहा है। और मतलब ये
एनिमल्स का जो स्किन है वो लेदर है, और वूल जो है एनिमल के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उसे वो वूल है। तो ये हमको लिविंग थिंग से मिल रहा है। एंड जूट एंड कॉटन जो है वो किससे मिल रहा है? नेचुरली मिल रहा है, प्लांट से हम यूज करते हैं इसको। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ टू सब्सटेंसेस। ओके, लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ओके, दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो लेदर और वूल जो है एनिमल से मिल रहा है और वो है एनिमल ओरिजिन, वेयर एज जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंसेस ऑफ अ प्लांट ओरिजिन। ओके, सो नेक्स्ट जो है, डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर? क्या हमको प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास, सीमेंट जो है वो नेचुरली मिलता है, नेचर से मिलता है? सो नॉट, it is not found in a natural way. So man made substances. तो man made substances क्या है वो हम देखेंगे अभी। So it is human nature to strive for newer things and to try to make life more comfortable. मानव का नेचर कैसा है कि वो हमेशा नई नई चीज़ों को ढूंढते रहता है, सोचते रहता है कि कोई ऐसे चीज़ बने जो कि उनकी लाइफ को जो है कंफर्टेबल बनाए। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट, मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज नेचुरल सब्सटेंसेस बट आल्सो बिगेन टू प्रोसेस देम टू मेक न्यू सब्सटेंसेस। और इसी का जो नतीजा है कि मैन जो है अपनी मेहनत से जो है सिर्फ नेचुरल सब्सटेंस को लर्न नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको प्रोसेस करके जो है ऐसी कुछ नई चीज़ें बनाते हैं जो कि हमें हमारी लाइफ को जो है कंफर्टेबल बनाए। सो सेवरल सच सब्सटेंसेज आर इजियर टू यूज़ एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ लो कॉस्ट। और ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेज जो है जो हमें यूज़ करने में ईजी हो, तो ये जो है मैन ने बनाई है और उसे जो है वो जो है हमें बहुत लो कॉस्ट में जो है मिलती भी है। सो देयरफॉर दीज सब्सटेंसेस केम टू यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, और इसीलिए कम कीमत में जो मिलती है इसलिए हम जो है उसे बहुत ज़्यादा पैमाने पे यूज़ भी करते हैं। देयर आर अ ग्रेट मेनी सच मैन मेड सब्सटेंसेज इन यूज टूडे। और अब जो है बहुत सारी ऐसी मैन मेड चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस है जो आज हम जो है यूज़ कर रहे हैं। ओके, new substances produced by processing naturally available substances are called man-made substances. तो what is man-made substances? New substances produced by processing natural available substances. जो naturally available substances है उसको जो है नया substance बनाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? man-made substances. ओके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल, ये जो कप दिख रहा है, शूज़ दिख रहे हैं, ये लेदर से बने होते हैं। तो जो भी सब्सटेंसेस हमें मिल रहे हैं तो उसको जो है प्रोसेस करके वो बनाया जा रहा है। जैसे ये पेन है, ये भी जो है बनाई गई है। ये जैसे पेंसिल का एग्जांपल है, ये नेचुरली हमें वुड से बनाई जाती है। तो वुड हमको नेचुरली मिल रहा है, उसको प्रोसेस करके पेंसिल बनाई है। बुक है, नेचुरली जो है प्लांट्स को ही यूज़ करके ये भी जो है बनाया जाता है। और ये क्ले का बना है, क्ले भी हमको नेचुरली मिलता है, सॉइल उसमें उससे जो है ये बनता है। तो इस तरह से ये जो है एग्जाम्पल्स है। अर्लियर इयरलिंग्स आर केप्स मेड ऑफ अ ग्रास आर सैकक्लॉथ वेयर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। तो पहले जो है ग्रास से जो है ऐसे कुछ वियरिंग सब्सटेंसेस बनाए जाते थे जो कि रेन से उनको प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो देन क्लोथ अम्ब्रेला केम इनटू यूज, और उसके बाद में जो है क्लोथ से बना अम्ब्रेला जो है यूज होने लगा। सो नाउ अ डे द रेनकोट, स्कूल बैग्स एंड द बुक कवर यू यूज कैन ऑल बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। और आज जो है रेनकोट है, स्कूल बैग्स है, बुक कवर्स है, ये सब जो है प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। लेकिन पहले जो है ग्रास से एक जो है ऐसे छाता जैसा बनाया जाता था जिससे कि रेन से प्रोटेक्ट किया जाता था।
ठीक है। सो डेलिकेट आर्टिकल्स, पेरिशेबल फ्रूट्स एट्सेट्रा रिक्वायर्ड पैकिंग। जो डेलिकेट आर्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, या फिर पेरिशेबल फ्रूट जो कि वेस्ट होने वाला होता है ये, तो इसको जो है पैकेजिंग करना बहुत ज़्यादा, पैकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टू पैक टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा big cartons and thermocols are being used. ओके, तो पैकेजिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? टीवी सेट को पैक करते हैं, रेफ्रिजरेटर को पैक करते हैं। तो वो जो खड़ा होता है ना ऊपर का, तो वो बहुत बड़ा कार्टन्स जो है वो यूज़ होता है, या फिर उसके अंदर जो है थर्माकोल का भी जो है प्रोटेक्शन होता है उसे। सो ऑल दीज आर मैन मेड सब्सटेंसेस, और ये सभी जो है मैन ने बनाया है। कार्टन्स है या थर्माकोल का जो भी कवरिंग होता है वो। सो दीज सब्सटेंसेस आर वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस, और ये जो सब्सटेंस है वो जो है वाटर प्रूफ है, मतलब पानी जो है अंदर नहीं जाता है उस सब्सटेंस के, और वाटर रेजिस्टेंस। ओके, लाइट वेट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और ये जो है बहुत ज़्यादा लाइट होता है, मतलब हल्का होता है एकदम पकड़ने में भी। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग यूज इंक्रीजिंगली, और इसीलिए जो है वो लाइट वेट होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। कंप्लीट द टेबल बिलो शोइंग हाउ सब्सटेंसेस ऑफ अ डेली यूज आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पे जो है एक टेबल है, वो आपको कंप्लीट करना है, नोट इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया है? क्लासीफाई द वेरियस सब्सटेंसेस अवेलेबल इन योर हाउस एज नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंसेस। आपको क्या करना है? क्लासीफाई करना है बहुत सारे सब्सटेंसेस को देखकर, वो मैन मेड है या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस है, तो वो आपको क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस। मैन मेड सब्सटेंसेस के जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए, एरिया ऑफ यूज, कहाँ पर यूज़ होता है नेचुरल सब्सटेंसेस और मैन मेड सब्सटेंसेस, वो दिया है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज़ होता है, कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं? बाम्बू है, स्टोन है, सेल है, सॉइल है, वुड है, कोकोनट है, फ्रॉन्ट्स है, लाइम है, ये सब जो है कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस। और मैन मेड सब्सटेंसेस क्या है? ब्रिक, ईंटें बनाई जाती है, सीमेंट बनाया जाता है, कंक्रीट जो है, गैल्वेनाइज्ड शीट है, या फिर क्ले है, टाइल्स है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टॉस शीट, ये सब जो है मैन मेड है, मतलब मैन ने बनाए हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। और देन राइटिंग मटेरियल में क्या क्या यूज होता है? तो ट्री बार्क है, देन व्हाट लीव्स है, ये राइटिंग मटेरियल है नेचुरल। भुर्जा पत्रा जो सब शुरुआत में जो है ये यूज़ किया जाता था। पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स, और पेन्स है, और धूड़ पट्टिया बोलते हैं उसे। स्टोन स्लेट्स है, जिसको लिखने के लिए यूज होता है। स्टोन की स्लेट्स है, जो उसके ऊपर भी लिखने के लिए यूज होता है। ये स्टोन वॉल्स है, जिसके कार्विंग करके जो है लिखा जाता है इन केव्स। सॉइल है, देन सॉइल पर भी जो है लिखा जाता है। कलर्स है मेड फ्रॉम अ प्लांट, जो प्लांट से बनाया जाता है, तो वो जो है राइटिंग मटेरियल है, जिससे लिखा जाता है। देन मैन मेड जो है पेन्स है, पेन जो है मैन बनाता है। पेंसिल जो है वो भी बनाया जाता है, मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल। तो नेक्स्ट जो है पेपर, नोटबुक्स, दैट ऑल आर राइटिंग मटेरियल्स, मैन मेड। ओके, नेक्स्ट थ्रेड्स, फाइबर्स, यार्न। तो ये थ्रेड्स जो है वो किससे बनाया जाता है? कॉटन से, सिल्क से, और वूल से नेचुरली। और मैन मेड जो है नायलॉन, रयान जो है वो मैन मेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सो ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ग्लास जो है किससे बनता है? सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट से। हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम ग्लास। तो ग्लास से फिर से अगर हमको सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होता है तो वो मिलता है क्या? नहीं, फिर से जो वो नहीं मिलता है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ग्रीन चिलीज और टोमेटो टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम्स। आपने देखा है कि ग्रीन चिलीज और टोमेटो जो है वो जो है चेंज हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। while making man-made substances,
सो कैन यू एवर सीन हर्ड टू रेड टोमेटोज बिकम ग्रीन अगेन? क्या आपने सुना है कि जो रेड टोमेटो है फिर से ग्रीन हुआ है? तो ऐसा नहीं होता है. वाइल मेकिंग मैनमेड सब्सटेंसेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अंडरगो अ चेंज. और जब मैनमेड सब्सटेंसेस जो भी बनाए जाते हैं तो जो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट अंडरगो चेंज. जो भी सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सब्सटेंस की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो जो है चेंज हो जाती है. दिस चेंज ऑकर ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन. और ये जो चेंजेस है वो कैसे होते हैं? केमिकल रिएक्शन की वजह से. एंड दिस चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ परमानेंट. और वो जो भी चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं उस प्रॉपर्टी के. ओके, सो दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस. तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो जो है बाद में हमें फिर से नहीं मिलता है जो हमने नया सब्सटेंस बना है उससे. ओके, सच चेंजेस आर कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज. तो इस चेंज को क्या कहा जाता है? इरिवर्सिबल चेंज. तो यहाँ पे जो है हम इसके फर्स्ट पार्ट को जो है ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है जल्द ही हम ले लेंगे प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस से. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है राजश्री क्लासेस को, और बेल बटन को भी दबाना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.